पंकज गोयल द्वारा लिखित बिफोर यू स्टार्ट अप सारांश बड़े सपनों वाले इच्छुक उद्यमियों के लिए एक उत्कृष्ट मार्गदर्शिका है। इस पूरी किताब में वह इस बारे में बात करते हैं कि अधिकांश उद्यमी अपनी यात्रा में क्या गलतियां करते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से, तो इसे पढ़ें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कि अपने व्यवसाय को घटते और अंततः प्रतिस्पर्धा में खत्म होते देखना और बाद में पछताते हुए देखना दुखद है ना? एक स्टार्टअप आसान नहीं है और निश्चित रूप से इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा, ये जानने के लिए ये सारांश पढ़ें। ये रहा। उद्यमिता एक मैराथन की तरह है और यह अन्य विकल्पों की तुलना में बहुत अधिक दर्दनाक है। शायद आपको उद्यमी बनने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कठिन काम में फंस गए हैं, तो शायद आपको कोई दिलचस्प काम ढूंढने की जरूरत है, लेखक कहते हैं। उद्यमिता हर किसी के लिए नहीं है। उद्यमिता अत्यधिक जोखिम भरी है। यदि कोई आपका उत्पाद नहीं खरीदता तो क्या होगा? यदि लोगों को आपकी पेशकश पसंद नहीं आती तो क्या होगा? यदि आपके प्रतिस्पर्धी आपके ग्राहकों को रोक ले तो क्या होगा? यदि आप अचानक अपने आप को बिना नकदी के पाए तो क्या होगा? यह निरंतर जारी रहता है। मुद्दा आपको डराने का नहीं है। यहाँ मुद्दा आपको सच्चाई बताने का है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना अच्छा लगता है, उद्यमिता एक दर्दनाक संघर्ष है। यदि आप इस खेल में सफल हो गए तो लोग आपको गौरवान्वित महसूस कराएंगे। हर कोई आपकी सफलता की कहानियों के बारे में बात करेगा। और यदि आप असफल होते हैं, जिसकी अत्यधिक संभावना है, तो किसी को परवाह नहीं होगी। अब बात समझ आ रही है? ठीक है। यदि आप आश्चर्य करते हैं, यदि यह उद्यमिता खेल इतना जोखिम भरा है, तो लेखक ने स्टार्टअप शुरू करने के बारे में इस पुस्तक को लिखने की जहमत क्यों उठाई? क्वोट। हाँ, आपका संदेह तर्कसंगत है। ये समझ में आता है। लेखक अपने प्रारंभिक अध्यायों में से एक में इस संदेह को स्पष्ट करता है। वह सिर्फ पाठकों को तैयार करना और उन्हें वास्तविकता के बारे में बताना चाहते थे। यह अच्छी बात है ना? व्यक्ति को व्यवहारिक होना होगा और तथ्यों के प्रति जागरूक होना होगा। लेखक नहीं चाहता कि आप भ्रम में रहें और बाद में पछताएं। उनका कहना है कि यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं, तो आप एक उद्यमी को अपनी यात्रा में आने वाली सभी चुनौतियों से पार पा सकते हैं। ये खेल खेलने से पहले नियमों को सीखने जैसा है पहली बार। सोचिए अगर आपने अपने जीवन में कभी क्रिकेट नहीं खेला हो और फिर अचानक कोई आपको बल्ला देता है। दूसरी तरफ एक पेशेवर गेंदबाज है जो 100 किलोमीटर घंटा यादृच्छिक से गेंदबाजी करता है। आपको क्या लगता है तब क्या होगा? आशा करते हैं कि आप कभी भी ऐसी स्थिति में न पड़ें। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप कभी क्रिकेट नहीं खेल सकते? स्पष्ट नहीं। एक बार जब आप नियम सीख लेते हैं और थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं, तो आप कोई भी खेल खेल सकते हैं। हालांकि इसमें बेहतर होना एक अलग कहानी है। लेखक का कहना है कि लोग गलत कारणों से उद्यमिता शुरू कर सकते हैं। वे सफल उद्यमियों की आकर्षक जीवनशैली देखते हैं और अंदाजा लगाइए, वे उद्यमिता को अपने करियर के रूप में अपनाने का निर्णय लेते हैं। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें लगता है कि वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि ये पुस्तक सही है। चूंकि आप यह सारांश पढ़ रहे हैं, आप वह गलती कभी नहीं करेंगे। क्या आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं? जानिए क्यों। क्या आप अधिक पैसा चाहते हैं? क्या आप अपने नीरस जीवन में रोमांच और रोमांच चाहते हैं? क्या आप मानवता की मदद करना चाहते हैं? आप क्या हासिल करने की आशा करते हैं? आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? आश्चर्य है कि आपका क्यों ढूंढना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब आप अपने क्यों को समझते हैं, तो आपको एक कारण मिलता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे यात्रा अधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल होती जाती है, आप अपने कारण पर वापस आ जाते हैं। जब आपका व्यवसाय नीचे चला जाता है, तो आपको याद आता है कि यह इस दुनिया में कितना बड़ा बदलाव लाता है। एक मजबूत उद्देश्य आपको उद्यमिता के उप उत्पाद के रूप में आने वाली आंतरिक, व्यक्तिगत चुनौतियों से लड़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, आप कभी कभी उदास हो सकते हैं। आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आप कमजोर महसूस कर सकते हैं।
आप सोच सकते हैं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जबकि आपके दोस्त एक विदेशी समुद्र तट पर छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। आप एक स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं। हो आपका बड़ा विचार क्या है? क्या आप अपने स्टार्टअप को एक वाक्य में परिभाषित कर सकते हैं? क्या करेंगे आप? आप अपने स्टार्टअप के माध्यम से किसे सेवा देंगे? अधिकांश उद्यमी कभी भी स्टार्टअप शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कोई बड़ा विचार नहीं है जो दुनिया में क्रांति ला सके। और यह उनकी गलती नहीं है। हम बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स जैसे सफल लोगों की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं, जिन्होंने रचनात्मक और अद्भुत विचारों से दुनिया में क्रांति ला दी। इससे ये विश्वास पैदा होता है कि यदि आपको एक सफल व्यवसाय चलाना है, तो आपके पास एक नया विचार होना चाहिए जिस पर पहले काम नहीं किया गया हो। लेखक का सुझाव है कि एक उद्यमी के रूप में व्यक्ति को विकासवादी विचारों पर भी गौर करना चाहिए। क्रांतिकारी विचार और विकासवादी विचार के बीच क्या अंतर है? क्रांतिकारी विचार बिल्कुल नए हैं। इसके विपरीत, विकासवादी विचार मौजूदा विचारों पर निर्मित होते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।